आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज का टॉपिक होगा नौका विहार, जो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो नौका विहार में चांद रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रण अंकन इस रचना में है। जल में प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का अंकन और गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करते हैं। क्या है? तो आइए शुरू करते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। यानी शांत स्निग्ध माने चिकनी, ज्योत्सना माने चांदनी, उज्ज्वल माने धवल यानी उज्ज्वल है। चांदनी चिकनी और शांत वातावरण है, यानी चांदनी रात है और वातावरण शांत है। फिर अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक माने एकटक निकसार देखना, अनंत माने जिसका कोई अंत न हो यानी आकाश, और नीरव माने शांत, और भूतल माने पृथ्वी पर यानी आसमान को एकटक देख रहा है और पृथ्वी को शांत भाव से देखता हुआ कवि कहता है कि सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनभंगी गंगा ग्रीष्म विरल। सैकत माने बालू यानी रेत, सैया माने बिस्तर पर, दुग्ध धवल माने दूध के समान, धवल माने सफ़ेद यानी दूध के समान सफ़ेद, तनभंगी माने दुबली पतली गंगा, ग्रीष्म विरल माने ग्रीष्म काल में यानी गर्मी में कम हो गई है। यानी बालू के बिस्तर पर सफ़ेद दूध जैसी दुबली पतली गंगा ग्रीष्म काल में कम हो गई है यानी विरल हो गई है। लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, और लेटी हुई हैं श्रांत माने थकी हुई, क्लांत माने दुखी, निश्चल माने स्थित, और वह बालू के बिस्तर पर थकी हुई, दुखी, स्थित, लेटी हुई है, निश्चल लेटी हुई हैं। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदुल करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। तापस माने तपस्विनी, बाला यानी स्त्री, गंगा निर्मल यानी गंगा को यहाँ स्त्री मान लिया है। तो तपस्विनी यानी तपस्वी के वेश में, निर्मल गंगा, शशिमुख माने चंद्रमा के मुख के समान, से दीपित मृदुल करतल यानी कोमल, करतल माने कर माने हाथ, तल माने हथेली यानी हाथों की हथेली के समान। लहरें उर पर कोमल कुंतल, लहरें जैसे गंगा में लहरें उठती हैं, तो उर माने हृदय पर, कोमल यानी मुलायम, कुंतल माने केश। तो उस समय कैसा प्रतीत होता है? जैसे लहरें उठती हैं तो ऐसे दिखाई देता है जैसे मुख के पास से बाल आ रहे हों या लहरें ले रहे हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर,
तो गोरे अंगों पर, क्योंकि इसमें गंगा का जो रूप है वो कैसा बताया है, गोरा। तो गोरे अंगों पर शिहर, शिहर यानी धीरे धीरे, लहराता तार तरल यानी तारों का समूह। तार तरल का अर्थ है तारों का समूह सुंदर दिखाई दे रहा है। अंचल यानी चंचल, अंचल सा नीलांबर यानी चंचल, अंचल सा यानी आंचल या साड़ी के जैसा जो वस्त्र ओढ़ते हैं वह क्या दिखाई देता है, आसमान जैसा यानी नीले आसमान की तरह। साड़ी की सुकड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है बर्तुल मृदुल लहर। तो वो नीला जो आकाश था वह साड़ी की भांति दिखाई दे रहा था, और उस साड़ी की जो सिकुड़न थी वह शशि की यानी चंद्रमा की रेशमी कांति के समान था। सिमटी है बर्तुल, बर्तुल माने गोलाकार, मृदुल लहर, और जो गंगा में भंवर होती है वह कैसे दिखाई दे रही है, जैसे कोई साड़ी सिमट जाती है गोल घेरे में बनकर, यानी गोल घेरा बन जाता है। उसी तरह से वह गंगा की जो भंवर थी वह उसे साड़ी के समान दिखाई दे रही थी। अब दूसरा पैराग्राफ। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की समित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसी, हंसनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत। पिरमन पलकों पर वैभव स्वपन सघन। तो चांदनी रात का प्रथम पहर यानी चांदनी रात थी और उसका प्रथम पहर यानी चांदनी रात शुरू ही हुई थी, यानी रात का प्रथम पहर था। और कभी कहता है हम चले नाव लेकर सत्वर माने जल्दी तेजी के साथ, और हम नाव लेकर चलते हैं। सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता माने बालू की, स्मित माने मुस्कुराती हुई, सीपी पर जो सीपी होती है उस पर बालू कैसी तो दिखाई दे रही थी, माने मुस्कुराती हुई। मोती सी यानी मोती की, ज्योत्सना माने चांदनी, रही विचर और जो चांदनी थी वो चमक रही थी। लो पालें चढ़ी उठा लंगर, और पालें यानी त्रिपाल जो था नाव के ऊपर लगा हुआ वो चढ़ाया, और उठा लंगर यानी चंपू जो था यानी जिससे नाव बांधी जाती है उसे लंगर कहते हैं, तो वह हटा लेते हैं उससे। फिर मृदु यानी कोमल, मंद मंद यानी धीरे धीरे, मंथर मंथर यानी धीरे धीरे, मंद मंद धीरे धीरे, मंथर माने चलना रुकना, आराम से चलना और रुकना, उसे मंथर मंथर कहते हैं। लघु माने छोटी, तरणी माने नौका यानी नाव, और छोटी सी नाव थी वो हंसनी सी सुंदर, वो कैसी लग रही थी, हंसनी के समान। तिर रही खोल पालों के पर, जैसे तैरती हुई वह अपने बालों के जो पर थे उसके वह खोल रही हो, यानी हंसनी के जो पर थे वह खोल रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। निश्चल जल के
शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। निश्चल माने स्वच्छ, जो बिना चला हुआ जल हो, यानी ये स्थिर जल होता है उसे निश्चल जल कहते हैं। कि शुचि दर्पण यानी पवित्र, शुचि माने स्वच्छ या पवित्र, दर्पण यानी शीशा पर जो बिंबित यानी परछाई जो दिखाई दे रही थी, वह रजत यानी चांदनी की तरह, पुलिन माने किनारे पर, वह उस किनारे पर कैसी दिखाई दे रही थी, चांदी की तरह उस दर्पण में चमक रही थी। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, और वह कुछ क्षण भर के लिए दुहरे माने दुगने लग रहे थे, यानी परछाई में वह देखने में दुगने लग रहे थे। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत पिरमन, और काला कांकर का जो राजभवन था वह जल में निश्चिंत सोया हुआ था। पिरमन माने प्रसन्न मन से। पलकों पर या